हेलो गाइस, कैसे हो। आज मैं आपके सामने एक प्रेरणाप्रद स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे और दोनों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी, जिसमें खेती करके वो अपना गुजारा कर रहे थे। तो एक किसान को भगवान से हमेशा शिकायत रहती थी कि हे भगवान, मुझे क्या ज़िंदगी दी है, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है। तो वो हमेशा अपनी लाइफ में परेशान रहता था और भगवान को कोसता रहता था। वो अपने जीवन से बहुत परेशान था। और एक दूसरा किसान था, वो भी बहुत गरीब था, लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश था। उसके पास जो था उसी में वह संतुष्ट रहता था और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। और वह हमेशा भगवान को धन्यवाद देता था कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। तो वह हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करता था। धीरे धीरे दोनों बूढ़े हुए और दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों को यमराज के पास ले जाया गया। तो यमराज पूछने लगे कि आपकी जिंदगी कैसी रही। तो जो किसान बहुत परेशान रहता था, वह यह सब सुनकर के क्रोधित हो जाता है और यमराज से कहता है कि हे यमराज देवता, आपने मुझे क्या जिंदगी दी। मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान था, न बच्चों का पालन पोषण कर पाया, न भरपेट खाना खा पाया, न अच्छे वस्त्र पहन पाया। तब यमराज ने कहा, तो आपको कैसी जिंदगी चाहिए। तो उस किसान ने कहा कि हे यमराज देवता, मुझे ऐसी जिंदगी देना जो मेरे पास कोई मांगने वाला न आए। इस जन्म में मेरे पास मांगने वाले बहुत आते थे, जितना अनाज करता था लोग ले जाते थे, लोगों का कर्ज नहीं उतार पाया। तो अब की बार मुझे ऐसी जिंदगी देना कि मैं सिर्फ लेने वाला हूँ, मेरे पास कोई लेने वाला न आए, मुझे किसी को देना नहीं पड़े, मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं लेता ही लेता रहूं, किसी को दूं ना। तो यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम जैसा कह रहे हो वैसी ही तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी। तो किसान बहुत खुश हुआ। अब दूसरे किसान की बारी आती है। वह भी पहले किसान की तरह गरीब था, लेकिन वह अपनी लाइफ से खुश था। तो उसने यमराज ने उससे पूछा कि आपकी कैसी जिंदगी थी। तो दूसरे किसान ने खुश होकर के कहा, हे यमराज देवता, मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली थी। मेरे पास 2 हाथ थे, 2 पैर थे, अच्छी मेरे पास आंखें थी, अच्छा हष्ट पुष्ट मेरे पास शरीर था। मैं अपनी लाइफ से खुश था। मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन थी, उसमें मैंने अच्छी खेती की, अच्छा अन्न धन उगाया और एक भला पूर्ण मेरे पास परिवार था। और उसी ज़मीन से मैं अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर लेता था। लेकिन मुझे अपने जीवन से एक शिकायत है। मैं अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, अपने बच्चों की अच्छी देख रेख करता था, लेकिन मेरे पास धन थोड़ा सीमित था, पैसे कम थे। इसलिए मेरे द्वार पर आने वाले जो गरीब लोग थे, वो कभी कभी भूखे ही वापस चले जाते थे। तो अब की बार अगर तुम मुझे ज़िंदगी दो तो मुझे ऐसा बनाना
कि मेरे द्वार पर आने वाले दीन दुखी या गरीब लोगों की मैं सहायता कर सकूं, वो मेरे घर से कभी खाली हाथ न लौटें, उनका मैं पेट भर सकूं। तो यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम जैसी कह रहे हो वैसी ही तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी। तो दोनों किसान खुश हो गए। फिर उनका पुनर्जन्म होता है और दोनों का जन्म एक ही गांव में हो जाता है। जो पहले वाला किसान था वह उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना, क्योंकि उसकी इच्छा तो सिर्फ लेने की थी। वो देना तो किसी को चाहता ही नहीं था, किसी की सेवा तो करना ही नहीं चाहता था, किसी की मदद भी नहीं करना चाहता था। वो स्वार्थी था। इसलिए उसकी उसका पुनर्जन्म में वह एक बहुत बड़ा भिखारी बनता है और लोग आते हैं और उसकी झोली में पैसे डाल करके या कुछ खाने पीने का सामान डाल करके चले जाते थे। और दूसरा वही किसान जो अपनी ज़िंदगी से पहले भी खुश था, वह उसी गांव का एक बहुत बड़ा राजा बनता है। उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होती है और द्वार पर आने वाले लोगों की खूब सेवा करता है। वह अपनी लाइफ से बहुत खुश था, क्योंकि उसके द्वार पर आने वाले कोई भूखा नहीं जा रहा था। हर किसी व्यक्ति की वह सहायता करना चाहता था, जिससे उसको बहुत खुशी मिलती थी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारी जो भी लाइफ है, हमारे पास जो भी है, जो सीमित संसाधन हैं, उनमें ही हमें खुश रहना चाहिए। दूसरों की उन्नति को देख करके हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरे लोगों की, बड़े लोगों की बराबरी करते रहेंगे तो हमारे पास जो भी सीमित संसाधन है उनका भी आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हमारे पास जो है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में अपनी ज़रूरत पूरी कर लेनी चाहिए और भगवान को हमेशा अपनी ज़िंदगी की अच्छी ज़िंदगी मिली है इसलिए धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।